हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब आप लिखिए 12th पॉइंट, कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटिव भी कह सकते हैं, कॉन्जुगेटिव एंड क्यूमुलेटिव एंड आइसोलेटिव या आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड तो वे डबल बॉन्ड्स हैं जो कॉन्जुगेशन मतलब है अल्टरनेट पोजीशन, डबल बॉन्ड के बाद में एक और सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह की कंडीशंस हो तो वो तो है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटेड का मतलब है अगर डबल बॉन्ड लगातार जुड़े हों, कंटिन्यूअसली बॉन्डेड हो, और आइसोलेटेड मींस जो ना तो कॉन्जुगेटेड हो और ना ही क्यूमुलेटेड हो। डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए यहां पर। कॉन्जुगेटेड का मतलब हो गया अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ या अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड्स। मतलब डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो, एक बॉन्ड छोड़कर दूसरी जगह पोजीशन पर हो। एग्जांपल मैं लेता हूं, क्यूमुलेटिव की डेफिनेशन लिख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड कंटेनिंग, कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड्स। ठीक है, एंड आइसोलेटेड ना तो कॉन्जुगेटेड होंगे ना क्यूमुलेटेड होंगे। तो आइसोलेटेड के लिए हो गया neither conjugated nor isolated nor cumulative। ठीक है, एग्जांपल्स मैं इन्हीं के नीचे लिख देता हूं। फर्स्ट कॉन्जुगेटेड का एग्जांपल है, देखो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड है। इस तरह से हो, ये सभी डबल बॉन्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड है। डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे बढ़ रहा है। देखिए यहां डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। बेंजीन में जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बेंजीन में तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन कहलाता है। ये सभी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूमुलेटेड एग्जांपल्स। क्यूमुलेटेड के एग्जांपल ये हैं कि अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं होकर लगातार जुड़े हों इस तरीके से, ये क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये भी क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, है ना, और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आइसोलेटेड की बात करें तो मैंने कहा आइसोलेटेड वे हैं जो कि ना तो कॉन्जुगेटेड हैं ना ही वो क्यूमुलेटेड हैं। तो कॉन्जुगेटेड नहीं है तो इसका मतलब है कि इस तरह का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड के दो सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद में डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं हुआ, दो बॉन्ड छोड़े हुए हैं। और सिंगल बॉन्ड लगातार, ये डबल बॉन्ड लगातार भी नहीं है, मतलब ये कॉन्जुगेटेड क्यूमुलेटेड भी नहीं है। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, तो ये आइसोलेटेड है। ये वाला एग्जांपल, ये भी आइसोलेटेड का ही एग्जांपल हुआ। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को लिखो, बहुत कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत भी नहीं है। इन्हें लिख लीजिए, वीडियो पॉज करो, इन्हें लिखो। लिख लिया होगा? नेक्स्ट 13th पॉइंट, एलिफेटिक एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स।
एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए थोड़ा बहुत एरोमेटिक के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा, बेंजीन रिंग के बारे में। बेंजीन रिंग 6 मेंबर रिंग होती है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, अभी मैंने बताई आप लोगों को। तो बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर मतलब एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक की डेफिनेशन वैसे तो काफी बड़ी है, अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही ये डेफिनेशन नहीं लेंगे, बट ऐसे स्ट्रक्चर जो एरोमेटिक नहीं है तो वो सभी के सभी एलिफेटिक है, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो एसाइक्लिक हो, ओपन चेन भी हो सकती है और साइक्लिक भी हो सकती है। तो एलिफेटिक कंपाउंड सभी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ही एलिफेटिक है, ये सही डेफिनेशन है। वैसे बुक्स में तो नॉन साइक्लिक कंपाउंड मींस ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफेटिक कहा गया है, बट साइक्लिक कंपाउंड भी एलिफेटिक हो सकते हैं, मतलब जो एरोमेटिक नहीं है, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, जो एरोमेटिक नहीं है वो ही एलिफेटिक है। क्लियर है? तो एलिफेटिक की डेफिनेशन क्या हो गई? ऑल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें वो साइक्लिक और असाइक्लिक दोनों हो सकते हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों तरह के हो सकते हैं, आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। एंड एलिसाइक्लिक क्या होगा? एलिसाइक्लिक, साइक्लिक वर्ड आ गया मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है। एलिफेटिक साइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब है एलिफेटिक साइक्लिक या फिर नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड क्या है? एलिसाइक्लिक है। अच्छा देखो, एलिसाइक्लिक है तो एलिफेटिक तो हो गई होगा, साइक्लिक एक्स्ट्रा है ना, तो जितने भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है वो एलिफेटिक तो होंगे ही होंगे। सभी एलिफेटिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक नहीं हो सकते, बट सभी एलिसाइक्लिक कंपाउंड एलिफेटिक होंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये कंपाउंड है, एरोमेटिक नहीं है, अब एरोमेटिक मैं फिर बोलता हूं 6 मेंबर रिंग हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, एरोमेटिक है, ऐसा मान लीजिए आज की डेट में। वैसे एरोमेटिक कंपाउंड कोई गारंटी नहीं है 6 मेंबर ही हो, 5 मेंबर वाले भी होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हर तरह के होते हैं, बट अभी मैं इतना सा ले रहा हूं कि आप बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर जिनमें हो वो एरोमेटिक मानोगे, है ना। जैसे ये कंपाउंड है, ये तो ओपन चेन कंपाउंड है, एसाइक्लिक कंपाउंड है, और जितने भी एसाइक्लिक कंपाउंड है वे तो एलिफेटिक होंगे ही होंगे, तो ये एलिफेटिक है। क्यों है? क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये कंपाउंड ये भी एलिफेटिक है क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है, 6 मेंबर रिंग है, कोई जरूरी नहीं 6 मेंबर रिंग हो। ये लीजिए 5 मेंबर रिंग है, यहां डबल बॉन्ड है, ये भी एलिफेटिक है क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है। अब ये दोनों कंपाउंड साइक्लिक भी तो हैं, तो इससे एलिफेटिक की जगह, एलिफेटिक गलत नहीं है, एलिसाइक्लिक कहा जाए तो और बेहतर होगा। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए और एग्जांपल्स दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं, ये तो 3 तो ये हो गया। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में ये रहा एक कंपाउंड, इसे पहचान के बताओ, क्या ये एरोमेटिक है? पहचान लीजिए, ये एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है? इसमें तो 6 मेंबर रिंग है, ऑल्टरनेट कॉन्जुगेटेड है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये एरोमेटिक है तो ये एलिसाइक्लिक भी नहीं है और ये एलिफेटिक भी नहीं है। ठीक है, ये एलिफेटिक भी नहीं है, एलिसाइक्लिक भी नहीं है। अच्छा, ये वाला कंपाउंड है, इसमें एक रिंग एरोमेटिक है और ये वाली रिंग एरोमेटिक नहीं है, तो अब कंफ्यूजन हो गया क्या बोलना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो उस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक ही कहते हैं, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ना कि एलिफेटिक कंपाउंड। एग्जांपल नेक्स्ट लेता हूं, इसमें ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब जिनकी रिंग में एक डिफरेंट एटम है ना, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये भी एलिफेटिक या फिर एलिसाइक्लिक कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है,
आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, एलिसाइक्लिक एलिफैटिक दोनों है, एरोमेटिक नहीं है। तो सभी ओपन चेन कंपाउंड तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकते, एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा साइक्लिक होता है। तो ओपन चेन तो सारे के सारे ही एलिफैटिक होते हैं, साइक्लिक वाले एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। इन्हें भी कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, पहले आप लोगों को अच्छी तरह चीज को समझना है और जरूरत पड़े तो वीडियो पॉज करके, और आपको ऐसा लगता है कि टीचर बहुत तेजी से पढ़ा रहा है, बहुत तेजी से लिखवा रहा है, हालांकि मेरी स्पीड तो बहुत ही स्लो है। स्टूडेंट तो बोलते हैं कि सर और फास्ट लिखो, आप कैसे धीरे धीरे लिखते हो? तो भाई तुम वीडियो को फास्ट कर लो, मैं तो इतना ही स्लो लिखूंगा, ठीक है? लिखिए फटाफट लिखिए। नेक्स्ट 14 पॉइंट लेते हैं। पॉइंट लिखिए। कुछ पोजीशंस होती हैं जिसे एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक, चलो इसको अलग से लेंगे, विनाइलिक पोजीशन अलग से लेंगे, इस तरफ लिख देता हूं, विनाइलिक एंड एराइलिक, इन पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। ये पोजीशंस हैं क्या, ठीक है? बेंजाइलिक समझना, एलाइलिक का मतलब है एलाइल जैसी, एलाइल क्या होता है बात करते हैं। कोई भी एल्कीन है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एडजेसेंट पोजीशन एलाइलिक पोजीशन कहलाती है। वापस बोलता हूं, सुनना पहले, किसी एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जस्ट पास वाली sp3 पोजीशन एलाइलिक कहलाती है। बेंजाइलिक में बेंजीन मतलब एरोमेटिक रिंग, तो किसी एरोमेटिक रिंग की जस्ट पास वाली sp3 पोजीशन बेंजाइलिक कहलाती है। ये पास वाली पोजीशन नहीं है। विनाइलिक का मतलब है कोई एल्कीन है और एल्कीन की जो डबल बॉन्ड वाली पोजीशन है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, वो पोजीशन क्या कहलाती है, विनाइलिक। एराइलिक का मतलब ये निकला एरीन से, एरोमेटिक कंपाउंड से। तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो sp2 वाली जो पोजीशन है वो एराइल कहलाती है। डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे एग्जांपल है, फिर भी लिख लीजिए आप लोग डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, यही लिख देता हूं। ये हो गया एडजेसेंट sp3 कार्बन, जनरली कार्बन की बात करेंगे, कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, ठीक है? एडजेसेंट sp3 कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, एल्कीन के जस्ट पास वाला sp3 कार्बन क्या कहलाता है, एलाइलिक कहलाता है। एग्जांपल अभी लेता हूं, है ना, एग्जांपल लेता हूं मैं अलग से। बेंजाइलिक की बात करते हैं। बेंजाइलिक होगा बेंजीन मतलब एरोमेटिक रिंग की जस्ट पास वाली sp3 पोजीशन, सेम sp3 कार्बन, और वो भी कौन सा, ऑफ एडजेसेंट पोजीशन, ऑफ एडजेसेंट पोजीशन, ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग की जस्ट पास वाली sp3 पोजीशन ही क्या कहलाती है, बेंजाइलिक कहलाती है। विनाइलिक को देखो, विनाइलिक क्या है, ये एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड की पोजीशन है ना, इट इज पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये क्या हो गया, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ऑफ, वो भी डबल बॉन्ड कौन सा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी बात चल रही है। ऑफ एल्कीन, एल्कीन पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन ही क्या कहलाती है, विनाइलिक कहलाती है। एराइलिक एरोमेटिक रिंग की पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ एरोमेटिक रिंग sp2 ही होती है, ये भी sp2 ही होती है, sp2 पोजीशन ही होती है ये,
ठीक है, ये भी है पोजीशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, sp2 पोजीशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एराइलिक पोजीशन कहलाती है। क्लियर है? इन डेफिनेशंस को लिख लो। फिर भी मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, बेसिक टर्म्स में तो डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक टर्म्स में तो आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि उस कॉन्सेप्ट का मतलब इनके एग्जांपल्स किस तरीके से किए जाते हैं। इन एग्जांपल्स को मैं आपको बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन ये हमें आने चाहिए, वरना इनके बिना केमिस्ट्री ही समझ में नहीं आएगी। एग्जांपल्स लेता हूं, चलो देखो, ये कोई एल्कीन है, साफ दिखाई दे रहा है आपको। इस एल्कीन की जस्ट पास वाली sp3 पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन है एलाइलिक, ये एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। ये एरोमेटिक रिंग है, और इसके जस्ट पास वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो sp3 है, ये sp3 पोजीशन है, ये बेंजाइलिक है, ये वाली नहीं, जस्ट पास वाली। एक एग्जांपल ले रहा हूं अभी, तो इसका एग्जांपल इसी के नीचे लिख देता हूं और फिर अलग से भी लूंगा। विनाइलिक का मतलब ये एल्कीन है, इसमें ये वाली पोजीशन और ये वाली दोनों पोजीशन क्या है, ये एल्कीन की जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो विनाइलिक है, ये विनाइलिक पोजीशन है, ठीक है। एराइलिक का मतलब ये जो एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग पर इससे मतलब नहीं है, ये तो बेंजाइलिक है, ये तो बता ही दिया मैंने, ये सेम एग्जांपल लेकर, ये बेंजाइलिक है, बट ये जो 5 पोजीशन दिखाई दे रही है, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन, ये क्या है सभी, ये है एराइलिक पोजीशन। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल दिया है, और एग्जांपल दूंगा, यहां तक लिख लीजिए, वीडियो पॉज करो, लिखो, इनके एग्जांपल और लेता हूं। देखो, ये 5th एग्जांपल आ गया। तो ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में ये लो, मैंने टेढ़ा मेढ़ा कंपाउंड बना दिया, ठीक है। इस कंपाउंड में आप ये कैलकुलेट करो, कैलकुलेट क्या, काउंट करो एलाइलिक हाइड्रोजन्स कैसे हैं, कितने एलाइलिक हाइड्रोजन्स। एलाइलिक हाइड्रोजन क्या हुआ, एलाइलिक पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो काउंट करके बताना है ना। दूसरा, आप इसमें विनाइलिक हाइड्रोजन्स भी काउंट करके बताओ। क्या यहाँ एराइलिक हाइड्रोजन्स है? तो एराइलिक हाइड्रोजन यहाँ नहीं है क्योंकि एरोमेटिक रिंग नहीं है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स भी नहीं है ना, तो उनको मैं पूछ भी नहीं रहा हूं, तो ये इसमें बताओ। दूसरा एग्जांपल ये लेता हूं कि किसी बेंजीन रिंग के जस्ट पास में ये लीजिए, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अब थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी हमें, और इसमें आपको क्या क्या ढूंढना है, इसमें तो मैं सभी चीजें पूछूंगा आपको। नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स बताओ, नंबर ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन्स बताओ, नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन्स भी बताओ, और नंबर ऑफ एराइलिक हाइड्रोजन्स का नंबर भी आप बताओगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ही को बतानी है। बताओ, जल्दी से बताओ, मतलब आप तो बता नहीं सकते पर आप आइडेंटिफाई करो। तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आइडेंटिफाई किया करो, जल्दी से एग्जांपल लिखा करो और अपने आंसर्स को मैच किया करो। अपना कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो आप लोगों को आंसर चेक करोगे और वो सही होंगे ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत आता है, आप लोगों को पहले से आता है, बहुत होशियार हो आप लोग, है ना, तो भी आप लोगों को क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो तभी बढ़ता है
कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है हमेशा हर टॉपिक के अंदर, सब्जेक्ट में। तो फिफ्थ एग्जांपल करता हूं पहले। एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड के पास वाली पोजीशन। अब जरा देखिए, वैसे ये डबल बॉन्ड है, इसकी जस्ट पास वाली ये पोजीशन एलाइलिक नहीं है, हालांकि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, फिर भी ये डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है ना, ये तो वैसे कॉन्जुगेटेड है, तो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की ये वाली पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन एलाइलिक है क्या? नहीं है, क्योंकि ये sp3 कार्बन नहीं है, sp2 कार्बन है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 ही होता है, तो ये दोनों कार्बन तो sp2 स्टेट में। तो इसके लिए एलाइलिक पोजीशन तो ये रही डबल बॉन्ड के लिए, इस डबल बॉन्ड के लिए ये पोजीशन है, इस डबल बॉन्ड के लिए पोजीशन। तो हाइड्रोजन काउंट कर लो, है ना, जो सर्किल में बनाया हुआ एलाइलिक है, तो 3 तो यहाँ है, 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलाइलिक हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट विनाइलिक देखते हैं। तो ये वाला जिसको मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूं, ये विनाइलिक है। यहाँ विनाइलिक पोजीशन है, बट ये हाइड्रोजन विनाइलिक नहीं है। ये रहा विनाइलिक पोजीशन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, इस जगह नहीं है, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 विनाइलिक हाइड्रोजन इसमें मौजूद है। नेक्स्ट इसमें देखिए, नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन में बेंजीन के जस्ट पास वाली sp3 पोजीशन ना, ये तो sp3 पोजीशन, बेंजीन के जस्ट पास वाली ये भाई sp3 नहीं है, ये तो sp2 है, ये से बेंजाइलिक नहीं कह सकता मैं। हाँ, तो इसको देख लो, ये तो है, तो ये हो गया 2 बेंजाइलिक पोजीशन। विनाइलिक पोजीशन काउंट करें तो वो एल्कीन की पोजीशन ही है ना, विनाइलिक। अच्छा, इससे आप एलाइलिक मत कह देना, एलाइलिक में ये एलाइलिक नहीं है, इसे एल्कीन नहीं मान सकते, ये एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग होती है, एल्कीन नहीं होती। वो एल्कीन की रिएक्शन भी शो नहीं करती है, वो बेंजीन की रिएक्शन शो करती है ना। तो ये डबल बॉन्ड एल्कीन नहीं है, हम आगे जाके रेजोनेंस टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीज पढ़ेंगे। अभी तो विनाइलिक की बात चल रही है। विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड वाली पोजीशन, ये रही विनाइलिक पोजीशन, एरो से इंडिकेट किया है, ये नहीं है, ये तो एलाइलिक है, ये एराइलिक है ना। तो विनाइलिक तो मुझे एक ही दिखाई दे रही है जिस पर हाइड्रोजन है, तो ये हो गया विनाइलिक का, तो एक ही हाइड्रोजन है। एलाइलिक हाइड्रोजन गिनते हैं, तो ये है एल्कीन, ये एल्कीन नहीं है, तो एल्कीन की जस्ट पास वाली ये रही, जिसको सर्कल से बनाया है, ये रही सर्कल से बनाया। इसको मुझे क्या करना है, इसको स्क्वायर से बना देता हूं, चलो। तो ये 3 और यहाँ 1, तो ये 4 पोजीशन, 4 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि एलाइलिक है। एराइलिक देखो, एराइलिक क्या है, एरोमेटिक रिंग का एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। इस जगह सभी जगह एक हाइड्रोजन है। क्यों है एक हाइड्रोजन? की कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जो थर्ड वैलेंसी है, वो 3 वैलेंसी जो सेटिस्फाई हो रही है, जो फोर्थ वैलेंसी है वो हाइड्रोजन ने बनाया होगा, तो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो इसमें 4 एलाइलिक हाइड्रोजन है, 4 एराइलिक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक और पोजीशन रह गई, वो मैं बता देता हूं, आप वहीं लिख सकते हैं। एक होती है पोजीशन प्रोपारगाइलिक, प्रोपार्जिलिक भी बोलते हैं कई लोग, यहीं लिख देता हूं, प्रोपार्जिलिक। प्रोपार्जिलिक या प्रोपारगाइलिक किसी तरह से बोल सकते हैं। ये एडजेसेंट पोजीशन है, एडजेसेंट sp3 पोजीशन, sp3 कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एल्काइन। कोई एल्काइन है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे ये वाला एल्काइन है, तो इस एल्काइन की जस्ट पास वाली ये पोजीशन क्या कहलाती है? प्रोपारगाइलिक पोजीशन कहलाती है, या प्रोपार्जिलिक पोजीशंस कहलाती है। ठीक है, यहां तक के पॉइंट्स को लिख लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं, ये मिटाऊंगा मैं, फटाफट लिखिए 15th पॉइंट। पॉइंट नंबर 15 है जेमिनल विसिनल पोजीशंस, जेमिनल एंड विसिनल पोजीशंस।
ये क्या होती है, या जेमिनल या विसिनल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एंड विसिनल कंपाउंड्स, है ना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जेमिनल का मतलब है कि अगर दो सेम ग्रुप सेम पोजीशन पर जुड़े हों, सेम कार्बन पर जुड़े हैं तो जेमिनल है। विसिनल का मतलब दो सेम ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर बैठे हैं तो वो विसिनल है ना। तो लिखिए जेमिनल में व्हेन two same groups are present। देखो मैं स्लो लिखता हूं तो जब तक तो आप भी लिख देते होंगे, तो आपको अलग से पॉज करके लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं जब लिखता हूं तब तो। when two same groups are present on same position of carbon, मतलब एक ही कार्बन पर जुड़े हों तो वो जेमिनल है। और विसिनल का मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़े हों। when two same groups are present on adjacent position मतलब बिल्कुल पास पास में, तो उसे हम लोग विसिनल कह देते हैं। ये लीजिए एग्जाम्पल ये रहा कार्बन, उस पे 2 Cl लगा दिए, सेम Cl है तो ये हो गया विसिनल जेमिनल। ऐसे ही ये CH3 यहाँ 2 सेम ग्रुप लगा दिए तो ये विसिनल क्लोराइड है। नहीं भाई ये जेमिनल क्लोराइड है ना, जेमिनल डाइक्लोराइड। तो और लूं क्या, ये लीजिए एक और लेता हूं, ये OH है और एक OH है, ये भी जेमिनल डाइऑल है, डाइऑल। वैसे ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल क्यों होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो बात कर ही लें कि एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। देखिए नॉलेज धीरे धीरे गेन करते जाओगे, बहुत सारी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी अपने काम चल जाएगा। तो एक ही कार्बन पर सेम पोजीशन पर अगर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप हो तो जनरली अनस्टेबल होते हैं। उनमें इस ऑक्सीजन के लोन पेयर में रिपल्शन होता है, इसलिए वो H2O का मॉलिक्यूल रिलीज करके त्याग कर एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ एक ही कार्बन पर OH अच्छी बात नहीं है, फिर भी अगर ये कंपाउंड पूछा गया है तो भाई जेमिनल है। कुछ एक्सेप्शनल केस स्टेबल भी हैं, ये जेमिनल है, ठीक है, ये भी जेमिनल है। ये जैम बोलूंगा, जैम बढ़िया लगेगा, जैम डाई हैलाइड, ये भी जैम डाई हैलाइड। विसिनल के एग्जांपल लो तो भाई ये लीजिए, ये Cl और Cl ये विसिनल है, ये कंपाउंड विसिनल का एग्जांपल है, विसिनल डाई हैलाइड या डाई क्लोराइड, है ना। विसिनल डाई क्लोराइड का एग्जांपल है, इस कंपाउंड का नेम नहीं है विसिनल डाई क्लोराइड, ये एक विसिनल डाई क्लोराइड सीरीज का कंपाउंड है ना। ये भी विसिनल डाई कंपाउंड है, ये लो विसिनल ही तो है, यहाँ Cl लगा दो तो OH लगा सकते हैं, तो ये विसिनल डाइऑल है, विसिनल डाइऑल, ये विसिनल डाई क्लोराइड, क्लोराइड कहूं या हैलाइड कहूं, कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स फटाफट लिख लो और नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।